हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे पॉलिनॉमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज जीरो एंड वन जीरो इज फोर। तो इन्होंने कहा तुम बताओ कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा। तो इन्होंने कहा है कि सम इज जीरो, तो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा इज जीरो, और इन्होंने कहा वन जीरो, तो किसी को भी कंसिडर कर लो। जैसे हमने अल्फा की वैल्यू 4 ले ली। अब अगर जब मैं अल्फा की वैल्यू 4 इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो मेरी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें दोनों जीरोस पता चल गए हैं। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, 4 इंटू -4 दैट इज -16। अब तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें वैल्यूज डालो, एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो इन्होंने जीरो दे रखा है तो जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है हमारा -16। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -16, क्योंकि एक्स वाली टर्म हट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में इन्होंने सेकेंड क्वेश्चन कहा है, सेकेंड में इन्होंने कहा -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये तुम्हारे क्लास 9 के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2k। ठीक है, अब हमें इन्होंने कहा है कि -4 इज जीरो, इसका मतलब क्या है, जब हम -4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हम लिख देंगे जीरो इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस विल बी +4 एंड ये आएगा -2 -2k। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 -2 -2k, तो ये आ जाएगा 18 -2k। तो अब हम इनकी शिफ्टिंग कर देते हैं, तो 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 0 आ रहा है। ये समझ में आ गया ना, जीरो कैसे आया, क्योंकि -4 इज जीरो। अगर मैं x की वैल्यू -4 सब्सटीट्यूट करूंगी तो आंसर जीरो आना चाहिए मेरा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 इज इक्वल्स टू 2k शिफ्टिंग की वजह से, और k इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, दैट इज योर बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस मिलेंगे कि तुम्हें दिख रहा है कि प्रोडक्ट 1 होना चाहिए एंड एडिशन -4 होना चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हम ऐसे जीरोस नहीं ढूंढ सकते। देखो क्लास 10th ऑनवर्ड्स तुम्हें याद रखना है कि देयर आर सम क्वाड्रेटिक जिनके जीरोस हम मिडिल टर्म से नहीं ढूंढ सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। पर ऑब्वियसली अभी तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो अब क्या करोगे, तो हम इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब कि क्या, मुझे सॉल्व करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। इनका तुम देख रहे हो एलसीएम सेम नहीं है, पहले एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 दैट इज 4 हो जाएगा। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, c/a, तो ये हो जाएगा 1/1 दैट इज 1 आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज डालो, सम तो मेरी 4 आई है मैं, और जो प्रोडक्ट है वो 1 आया, -1, इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 - 1 दैट इज 3 आ गया, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो याद रखना है हर क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन मिडिल टर्म से पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें ये एडजस्टमेंट आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इन्होंने कहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग जीरोस बोला है, नॉट, यहाँ पे ध्यान देना है सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज नहीं दे रखी, जीरोस की दे रखी है। अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -2 है। अब इनका सम निकालो, व्हाट इज द एडिशन, 1 प्लस -2 दैट इज 1 -2 दैट इज -1, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, 1 इंटू -2 दैट इज -2। अब तुम इसको जो इक्वेशन बनाने वाला फॉर्मूला इसमें सब्सटीट्यूट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1x प्लस -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x -2, और ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है तुम्हें, सी ऑप्शन। ठीक है, अब है फिफ्थ, इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। इन्होंने पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया।
पहले देखो क्या इसके मिडिल टर्म पॉसिबल है, 5x² माइनस 7x प्लस 2 है, 5 2 ज़ा 10 हो गया और 5 और 2 का एडिशन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये सीरीज पॉसिबल हम लिख सकते हैं -5x माइनस 2x प्लस 2। अब इसमें से कॉमन निकालो 5x, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से -2 कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 5x माइनस 2 अदर ब्रैकेट में, इसके जीरोस क्या आएंगे, x इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, तो एक को हम अल्फा कह देंगे, एक को हम बीटा कह देंगे। तो डालो इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज, 1/अल्फा इज 1 प्लस 1/बीटा इज 2/5। तो मैं याद रखना है 1/1 इज 1 और ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 1 है तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 प्लस 5/2 दैट इज 7/2। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन। अब 6th क्वेश्चन है, अभी एक्सप्रेशन लो x² माइनस 5x प्लस 7, क्या इसके मिडिल टर्म पॉसिबल है, नहीं। क्यों, प्रोडक्ट 7 चाहिए एंड एडिशन 5 चाहिए। तो हमें तो पता है 7 1 ज़ा 7 होता है और उसका एडिशन 8 होता है, ना कि 5 होता है, तो नॉट पॉसिबल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज डायरेक्ट लेनी पड़ेगी। हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन से मुझे बताओ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -b/a, b की वैल्यू -5 है तो -5 अपॉन 1 होके ये 5 आ जाएगा। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा इज c/a दैट इज 7/1 दैट इज 7 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा तो 5 आया है एंड अल्फा बीटा कितना आया, 7 आया है, तो इनकी एडिशन होके ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब है 7th क्वेश्चन, इन्होंने कहा इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस। तो पहले इसकी चेक करो क्या मिडिल टर्म पॉसिबल है। 2 5 ज़ा 10 कहाँ है इन्होंने, और इनकी एडिशन 3 आना चाहिए, प्रोडक्ट इज 10 एंड एडिशन इज 3। अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने बताया ना हर बार मिडिल टर्म इज नॉट पॉसिबल। फिर क्या करना पड़ेगा, तो जो भी क्वेश्चन गया है उसमें एडजस्टमेंट करो पहले। तो इन्होंने कहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज अल्फा बीटा। यहाँ पे मैं ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पर हम ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन से ढूंढो, ये रहा क्वेश्चन, इससे अल्फा प्लस बीटा बताओ, दैट इज -b/a। माइनस एंड b की वैल्यू क्या दे रखी, 3 अपॉन a की वैल्यू क्या दे रखी, 2। तो हमारा आंसर -3/2 हो गया सम का। अब ऐसे हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं c/a। c की वैल्यू 5 दे रखी है, a की वैल्यू 2 दे रखी है। अब हमें ढूंढना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। इनका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इनका एलसीएम लेते हुए हम यहाँ पे ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा सिंपली अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, तो ये आ जाएगा -3/2 अपॉन 5/2। 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या है, -3/5 विच इज डी ऑप्शन। फिर 8th क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बताओ इसके पास कितने जीरोज है। हमें वैसे भी पता है लीनियर पॉलिनोमियल के पास 1 0 है। अब ये कह रहे हैं 1 0 है वो 3 है या 1 0 है वो 4 है। तो कैसे चेक करेंगे, जहाँ पे तुम्हारी लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है वो इसका 0 होगा, तो 3 पे टच कर रहा है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखना है वाई पे चाहे वो 1000 बार टच करे, हमारा बिल्कुल भी फोकस वाई एक्सिस पे नहीं है। हमारी आंसर्स कौन से होंगे, जो तुम्हारे एक्स एक्सिस पे होंगे। ठीक है, अभी कह रहे हैं हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ जीरोस कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव। जिन्होंने मेरा एनसीईआरटी वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट समझा रखे हैं। मैक्सिमम 2 जीरोज हैं। फिर हमारे पास ऐसे भी पॉलिनोमियल है जिसमें 1 0 है एंड देर आर पॉलिनोमियल जिसमें 0 0 है। तो मैक्सिमम हम क्या कहेंगे 2 है, उसके पास जीरोस, एंड मिनिमम कितने होंगे, 0 होंगे। देर आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। तुम कहोगे मैम मिडिल टर्म से नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, नहीं, देर आर स्टिल मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके रियल नंबर्स में सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये तुम 4th चैप्टर में ही पढ़ोगे उसके बारे में। तो अभी तुम्हें याद रखना है मैक्सिमम इज 2, मिनिमम इज 0। अब इन्होंने कहा राइट द पॉलिनोमियल, द प्रोडक्ट इज -9/2 एंड सम इज -3/2। इसलिए मैंने क्या करा था, ये क्वेश्चन लिया है। जनरली बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में -9/2 को सम की वैल्यू ले लेंगे, -3/2 को प्रोडक्ट की वैल्यू ले लेंगे। नहीं,
अब तुम्हें प्रोडक्ट दिया है -9/2 एंड सम दिया है -3/2। तो अब तुम्हारे क्वाड्रेटिक में डालो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें सब्सटीट्यूट करो, माइनस ऑफ -3/2x प्लस ऑफ -9/2, तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x अपॉन 2 प्लस -9/2। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा 2x² प्लस 3x माइनस 9। याद रखना है डिनोमिनेटर गायब करके k लगाना है, k इज रियल कहना है। तुम कहोगे क्यों, तो वही मैं कह रही हूँ, प्लीज एनसीईआरटी की वीडियोस देखो, उसमें मैंने सब कुछ बेसिकली समझा रखा है। ठीक है, अब आते हैं 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट मतलब ऑल्सो जीरो होता है, ठीक है, रूट सॉल्यूशन जीरो, इनका मतलब सेम होता है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो हम कहेंगे लेट द जीरोस बी अल्फा एंड 1/अल्फा। ठीक है, अब तुम एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, जब जब रेसिप्रोकल का क्वेश्चन होगा ना कि रेसिप्रोकल है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, याद रखना है हमेशा वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो प्रोडक्ट तुम्हें पता है c/a होता है, हमारे जीरोस है अल्फा इंटू 1/अल्फा, c की वैल्यू क्या है m और a की वैल्यू क्या है 5। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो जब भी रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस का क्वेश्चन होगा तो याद रखना प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा वहां पे। सेम क्वेश्चन 12 है, इधर इन्होंने ये ना बता के कि ये रेसिप्रोकल्स है, वैसे तुम्हें रेसिप्रोकल के फॉर्म में दे दिया है। तो अगेन मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि हम प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। अब प्रोडक्ट है अल्फा इंटू 1/अल्फा के बीच में। अब c की वैल्यू क्या है k-4, a की वैल्यू क्या है 4। अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 को इधर भेजो, 4 इज इक्वल्स टू k-4 हो जाएगा, -4 को भी इधर भेजो, 4 + 4 k हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, अब है 13 में इन्होंने कहा इफ द सम ऑफ द जीरोस इज 1, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है -b/a इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन से मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है -2 है, a की वैल्यू क्या है p² - 23 है। अब इसको सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 2 = p² - 23। अब -23 को इधर भेज दो तो यह हो जाएगा 2 + 23 = p²। अब ये आ जाएगा p² = 25, p = ±5। तो ये तुम्हारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो दो वैल्यूज है हमारे पास। 14th में ये कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ऑफ दिस। तो इसमें हमें क्या करना है, न्यू पॉलिनोमियल बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये है x² - x - 2, इसकी मिडिल टर्म पॉसिबल है, यस। हमें पता है x² - 2x + 1x - 2। अब इसमें से कॉमन निकालो, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर 2 है, +1 कॉमन आ जाएगा, x - 2 है, x - 2 x + 1, इनके जीरोस क्या आएंगे, x = 2 और x = -1। ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि न्यू क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके जीरोस ये हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये पूरा ही मेरा अल्फा, ये मेरा पूरा ही बीटा है, क्योंकि इन्होंने न्यू जीरोस बता दिए। अब इनका सम निकालोगे तो व्हाट इज सम 2 अल्फा + 1 + 2 बीटा + 1। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा + 2 बीटा + 2। सब में से 2 कॉमन निकालो तो अंदर आएगा अल्फा + बीटा + 1। अब तुम्हें इनकी वैल्यूज पता है, व्हाट इज अल्फा 2, व्हाट इज बीटा -1 + 1 +1 - 1 कैंसिल होके तुम्हारा सम कितना आ गया 4। अब ऐसे ही क्या करना है, तुम्हें प्रोडक्ट ढूंढना है। व्हाट इज प्रोडक्ट, तो हम 2 अल्फा + 1 × 2 बीटा + 1 का प्रोडक्ट ढूंढेंगे। पहले इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 × -1 + 1। ठीक है, तो आ जाएगा 4 + 1 × -2 + 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 5 × -1 दैट इज -5। अब ये सम है, ये तुम्हारा न्यू प्रोडक्ट है, तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी x² माइनस ऑफ सम।
तो सम तो 4 है एंड प्रोडक्ट एज इट इज, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी न्यू क्वाड्रेटिक बन गई। अब है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, पर इसमें अननोन है तो हम मिडिल टर्म तो कर नहीं सकते और हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो तुम्हें इस एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगेन तुम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो तुम्हें आइडेंटिटी पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं ये वाली टर्म को क्या करूँगी, इधर शिफ्ट कर दूंगी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा एडजस्टमेंट के थ्रू, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, और यही हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। इनका कैलकुलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का तो स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब क्वेश्चन से बताओ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -5/2 एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, k/2। तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, -5/2 का स्क्वायर माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4, तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस, अगर हम एलसीएम ले तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k/4 आ जाएगा 21/4। तुम्हें दिख रहा है सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, यस। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 21, तो माइनस 2k इज इक्वल्स टू 21 माइनस 25 आ जाएगा, तो दैट इज माइनस 2k इज इक्वल्स टू -4 एंड k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब करते हैं 16th क्वेश्चन। 16th में भी अगेन है, इन्होंने एक तुम्हें एक्सप्रेशन सा दे रखा है, तो याद रखना है ऐसे वालों में हमें वो एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। अब व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन से बताओ, दैट इज -5/2 आएगा, एंड व्हाट इज अल्फा बाय बीटा, दैट इज k/2 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं -5/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 इक्वल्स टू 24। अब इनका सिंप्लीफिकेशन आएगा 25/4 माइनस k/2 एलसीएम लो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 24, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 24 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 4 4 16, 4 2 8 96, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 96 इज इक्वल्स टू 2k। अब इनका सब्ट्रैक्शन करो, 6 माइनस 5 इज 1, 9 माइनस 2 इज 71 माइनस इक्वल्स टू 2k, तो हम k की वैल्यू क्या आएगी -71/2 आएगी। अब इस 17th, इसमें इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1। तुम्हें एक इक्वेशन दे दी जिसमें तुम कह रहे हो अल्फा माइनस बीटा तो 1 है। एक एक्सप्रेशन हम खुद भी तो निकाल सकते हैं सम वाली, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस ऑफ -5/1 b/1 से, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपली 5, ये इक्वेशन 2 है। देखो जिन्होंने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है तो तुम इक्वेशंस को सॉल्व करना तुम्हें आता होगा, और जिन्होंने अभी लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो शायद तुम्हारे टीचर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ना पूछे। 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब अल्फा 3 है तो मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 में ये 3 डाल देती हूँ, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। अब m कौन सी पोजीशन पे है, m c के पोजीशन पे, तो हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा c/a। अल्फा 3 आया, बीटा 2 आया, c इज m, a इज 1, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब ऐसे ही 18th क्वेश्चन है, तुम्हें हमेशा ऐसे वालों में जब भी तुम्हें एक इक्वेशन टाइप दिया जाएगा ना, तो हमेशा पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है तुम्हें, -b/a, तो माइनस ऑफ -6/1 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ा है तुम्हें पता है ये एक्सप्रेशन है। क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि अल्फा इज एक्चुअली 6 माइनस बीटा, एंड इसकी सब्सटीट्यूशन हम इस इक्वेशन में करेंगे, तो 3 ब्रैकेट में 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, तो ये आ जाएगा 18 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 20।
तो माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 18। अब है माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हम कहेंगे बीटा की वैल्यू इज -2। अब ये तुम किस में सब्सटीट्यूट करोगे, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ -2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 दैट इज 8। अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। अब अगर तुम क्वेश्चन में देखो, हमें ढूंढना क्या है के, और के कौन सी पोजीशन पे है, सी, तो इसका मतलब हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा अल्फा बीटा इज के बाय 1। अल्फा हमें पता है 8 है, बीटा हमें पता है -2 है, तो के की वैल्यू देयरफॉर क्या आ गई -16, और यही हमारा आंसर। अब 19 जैसा क्वेश्चन ना तुम्हारे एग्जाम्पलर में भी गिवन है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। पहले इसका एलसीएम लो, तो ये आएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2/3। तुम्हें पता है हम डिनोमिनेटर में 3 नहीं छोड़ते, तो अब हमारे लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें इनके कोएफिशिएंट्स और जीरोस को की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है 21 इंटू -2 दैट इज -42, और हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए -11, तो ये क्या हो जाएगा 21y² माइनस 11। अब देखो ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 42 है, सब्ट्रैक्शन 11 है, तो हमें पता है -14y प्लस 3y माइनस 2। अब इसमें से निकालो 7y कॉमन, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2। यहाँ से +1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2। तो एक ब्रैकेट में 3y माइनस 2, अदर ब्रैकेट में 7y प्लस 1। तो यहाँ से हमारे जीरोस क्या आएंगे, y इज इक्वल्स टू 2/3 एंड y इज इक्वल्स टू -1/7। अब तुम्हें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला इज अल्फा एंड सेकेंड वाला इज बीटा। इनका एलसीएम लो, 21 आएगा, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 3 दैट इज 11/21। और तुम क्वेश्चन में देख रहे हो कि तुम्हारा 11 इज नेगेटिव, तो हम खुद ही 2 बार माइनस साइन लगाएंगे एंड दैट इज -b/a। फिर है अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2/3 इंटू -1/7 दैट इज -2/21, -2 इज c एंड 21 इज a। इस एक्सप्रेशन को देख के हमने सिंप्लीफाई करा एंड हमने वेरीफाई कर दिया है कि सम इज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू c/a। अब आते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में पहले इसके मिडिल टर्म ट्राई करो, x² माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, तो ये आ जाएगा इसका मिडिल टर्म x कॉमन x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, देयरफॉर x की वैल्यू 5 और -1 आ जाएगी। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, अब तुम्हें पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो हमें इनकी वैल्यूज पता है, ये इंडिविजुअली 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1 दैट इज 26, ये आंसर है। ठीक है, 21st में भी अब मेरे को बताओ ऐसा क्या इसका मिडिल टर्म पॉसिबल है। हमें प्रोडक्ट चाहिए 5 एंड एडिशन चाहिए 5। ठीक है, तुम्हें पता है प्रोडक्ट 5 इज ओनली पॉसिबल फॉर 5 इंटू 1, और उनका एडिशन तो 6 आता है, ये 5 कह रहे हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें एडजस्टमेंट करनी है, और मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एडजस्टमेंट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, मैंने ऊपर करके दिखाया है। अब इसमें वैल्यूज डालो, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज -5/5 दैट इज -1, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, c/a होता है, तो दैट इज 1/5। अब इसमें डालो -1 का स्क्वायर -2 इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा 1 - 2/5, एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा 5 - 2/5 दैट इज 3/5। फिर इन्होंने कहा है अल्फा रेज टू -1 प्लस बीटा रेज टू -1, तो हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ऐसे आ जाएंगे। अब इनका एलसीएम लो, ऑलरेडी हम 2-3 बार ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इनका एलसीएम। अब इनकी वैल्यूज डालो, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -1, अल्फा बीटा इज 1/5, ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा -5। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 25/36। ये कह रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इज 25/36। अब तुम्हें पता है यहाँ पे अननोन है, तो मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 25/36। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k/6 इज इक्वल्स टू 25/36। तो ये आ जाएगा 1/36। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12k/36 इज इक्वल्स टू 25/36। तो ये आ जाएगा 1 - 12k/36 इज इक्वल्स टू 25/36। 36 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - 12k इज इक्वल्स टू 25 - 12k इज इक्वल्स टू 24 and k is equals to 24 minus 24/12 that is -2। 23rd में ये कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ दिस। तो पहले सिंप्लीफाई करके देखो क्या इसके मिडिल टर्म पॉसिबल है, तो यस इसके मिडिल टर्म पॉसिबल है। हमें पता है x² - 4x प्लस 2x -8, तो x कॉमन आ जाएगा, x - 4 से 2 कॉमन आ जाएगा, x - 4 से x - 4 एक ब्रैकेट में, x + 2 अदर ब्रैकेट में, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि तुम्हें न्यू पॉलिनोमियल बनाना है या न्यू क्वाड्रेटिक बनाना है जिनके जीरोज आर डबल ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, तो हमें इन्होंने कहा है सम निकालना है, तो ऑब्वियसली हम न्यू सम निकालेंगे, दैट विल बी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि ये हमारे न्यू जीरोज हैं। तुम्हें दिख रहा है 2 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा, तुम्हें इनकी वैल्यूज पता है, 2 अल्फा इज 4 बीटा इज -2, तो ये आ जाएगा 2 × 2 दैट इज 4। अब ऐसे इनका न्यू प्रोडक्ट निकालो, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा × 2 बीटा, तो 2 × 4 × 2 × -2, तो 4 2 = 8 -4 × -4, तो ये आ जाएगा -32। तो अब तुम्हारा जो न्यू क्वाड्रेटिक है वो क्या आएगा, x² माइनस सम इज 4x प्लस प्रोडक्ट इज -32, तो ये आ जाएगा x² - 4x -32। जनरली याद रखा करो, k लगा के लिख दो, k इज रियल। ठीक है, फिर 24th है, अगेन ट्राई करो, t² - 4t प्लस 3 है, तो हमें पता है t² = -3 - 1t प्लस 3, इसमें से t कॉमन आ जाएगा, t - 3, इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा, t - 3, t - 3 एक ब्रैकेट में, t - 1 एक ब्रैकेट में, t की वैल्यू 3 आ गई एंड t की वैल्यू 1 आ गई। दिस इज माई अल्फा एंड दिस इज माई बीटा। अब इन्होंने कहा है कि अल्फा रेज़ टू 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेज़ टू 4 करना है। व्हाट इज अल्फा वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है 3⁴ इंटू बीटा इज 1⁴ प्लस अल्फा इज 3 का क्यूब इंटू बीटा इज 1⁴, तो ये आ जाएगा 3⁴ इज 81 प्लस 3 का क्यूब इज 27 एंड ऐड करो तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, पर याद रखना है जैसे 23 हो गया, 24 क्वेश्चंस हो गए, इनकी अदर मेथड भी आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, जिसमें अगर मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है तो फिर इनका मेथड थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो तुम्हें चेक करना है। अब अगर तुम कहो कि मैम अगर ये क्वेश्चन था और मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं थी तो आप क्या करते हैं, तो हम इसमें कॉमन निकालते हैं ना, हमें दिख रहा है कि अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। फिर तुम देख रहे हो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकती हूँ प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालती हूँ, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा इज c/a, और हम इनमें इनकी वैल्यूज डाल देते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर अल्फा बीटा डालोगे तो दैट इज 3 का क्यूब आएगा एंड अल्फा प्लस बीटा डालोगे तो 4 आएगा। 3 का क्यूब इज 27 इंटू 4, अब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 4 7 = 28, टू कैरी 4 2 = 8, 9 10 तो 108। तो तुम्हें बोथ मेथड्स आनी चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट लाइक एडजस्टमेंट में कुछ कॉमन निकल रहा है, आइडेंटिटी लग रही है, अलग होगा एडजस्टमेंट, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी 25th इसमें भी पहले मिडिल टर्म चेक करो तो पॉसिबल है 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 कॉमन निकालो, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 2,
एक ब्रैकेट में 3x प्लस 2, अदर ब्रैकेट में 2x माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2/3, वहाँ से x की वैल्यू आ रही है हाफ, ठीक है। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो यहाँ पे आ रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज डाल दो, अल्फा तो -2/3 है, बीटा इज 1/2 प्लस बीटा इज 1/2 एंड अल्फा इज -2/3। इनका रेसिप्रोकल करो, -2/3 इंटू ये 2/1 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ये हो जाएगा 3/-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा 3/-4, ठीक है। तो ये होगा -4/3 प्लस -3/4, इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम में आएगा 12, तो ये आ जाएगा -16 -9 दैट इज -25/12 एंड दिस इज द आंसर। अब 26 क्वेश्चन, इसमें इन्होंने कहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा है, एक तुम्हें वो दे दिया है अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये पूरा b है, तो माइनस ऑफ -k-6/1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट c/a है, तो 2k + 1/1 माइनस माइनस प्लस हो गया k-6 इज इक्वल्स टू 2k + 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा, k को उधर शिफ्ट करो, -6 - 1 इज इक्वल्स टू 2k - k, तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल्स टू k, तो यही क्या है तुम्हारा आंसर। अब है 27th, इसमें इन्होंने कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, ये अल्फा है ये बीटा है, तो पहले इनका सम निकालो, इनका सम आएगा 5 + 2√3 + 5 - 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इनका सम सिंपली 10 है। अब अल्फा इंटू बीटा करो तो ये ब्रैकेट्स हैं, तुम देख रहे हो दिस इज a + b और दूसरे ब्रैकेट में है a - b, तो इनकी आइडेंटिटी क्या होगी 5 का स्क्वायर - 2√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 - 4 × 3, तो ये आ जाएगा 25 - 12, तो ये आ जाएगा 13। अब इनके तुम क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या आएगा x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। और इसको k लिखोगे एंड k इज रियल, बाहर k लगा दोगे ब्रैकेट के, ठीक है, ये ब्रैकेट में और k इज रियल। फिर 28 है, 28 में इन्होंने कहा सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, ये कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -b/a, हाफ ऑफ अल्फा बीटा दैट इज c/a। अब इनकी वैल्यूज डालो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, x के दो टर्म्स हैं, तो पहले तुम्हें इनमें से x कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 3x² प्लस ब्रैकेट में 2k + 1 ब्रैकेट के बाहर k माइनस k-5, ये पूरा तो तुम्हारा c है, ये पूरा b है और ये a है, ठीक है, ये समझना इज टू इम्पोर्टेंट। तो इसमें डालो तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2k + 1 अपॉन p दैट इज हाफ इंटू c इज -k-5/3, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, चेंज करो -2k - 1 इज इक्वल्स टू -k-5/2, 2 को शिफ्ट करो, -4k - 2 इज इक्वल्स टू -k-5, ये आ जाएगा -4k + k इज इक्वल्स टू -5 + 2, तो ये आ जाएगा -3k इज इक्वल्स टू -3, तो देयरफॉर हम कहेंगे k की वैल्यू इज -3 डिवाइडेड बाय -3 दैट इज 1। 29 में ये कह रहे हैं t² - t - 4, अब क्या इसकी मिडिल टर्म पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं जिनका मल्टीप्लिकेशन इज 4 एंड उनका सब्ट्रैक्शन इज 1, ठीक है, 4 2 2 ज़ा 4 है, 4 1 ज़ा 4 है, बट किसी का भी सब्ट्रैक्शन 1 नहीं है। और तुम्हें ये न्यू जीरोस दिए हैं 1/अल्फा 1/बीटा, तो जब हम इनका न्यू सम निकालेंगे तो क्या आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लो तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब एक्सप्रेशन से बताओ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तुम्हें दिख रहा है इट इज -1/1 दैट इज 1 एंड व्हाट इज अल्फा बीटा -4, ठीक है, तो इसमें डालो 1/-4 दैट इज -1/4। अब ऐसे इनका प्रोडक्ट निकालो, जो न्यू जीरोज इन्होंने दिए 1/अल्फा इंटू 1/बीटा दैट इज 1/अल्फा बीटा, ठीक है, तो 1 अल्फा बीटा क्या है तुम्हारा -4, तो ये भी सिंपली -1/4 आ गया।
अब इसका क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम, व्हाट इज सम, -1/4x, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, -1/4। अब इनका एलसीएम लो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x पहले इसको सिंप्लीफाई करके अब इनका एलसीएम लो तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, बाहर हमने 4 को गायब कर दिया और हम लिख देंगे k इज रियल। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे टीचर ने क्वाड्रेटिक t के टर्म्स में दी थी, मैंने बाद में ध्यान दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना चल के ये क्या हो जाएगा, याद रखना है t चलेगा, t का स्क्वायर t का स्क्वायर t, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर t। तो जो वेरिएबल्स उन्होंने एक्चुअली यूज़ कर रखे हैं वही हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ केस स्टडी क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हाइट के लिए, ये कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट रीच बॉल आफ्टर 1 सेकेंड। h तो तुम्हारा हाइट है, t टाइम है, और इन्होंने यहाँ पे 1 सेकेंड कहा है, तो ये किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू 1 है। तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, h में t की वैल्यू 1 डालेंगे, तो ये आ जाएगा -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 16 × 1 प्लस 20, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 16 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 12 प्लस 20 दैट इज 32 मीटर। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, इन्होंने कहा हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड। जैसे ही बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो तुम्हारी हाइट कितनी हो जाएगी, 0, तो तुम्हारा h की वैल्यू इज 0 और एक्सप्रेशन इज -4t² प्लस 16t प्लस 20। अब पहले हम सबको इधर शिफ्ट करते हैं, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे कि इसको पॉजिटिव करना है मुझे, तो हम सबकी शिफ्टिंग करेंगे, तो यह आ जाएगा 4t² माइनस 16t माइनस 20 इज टू 0, सबको 4 से डिवाइड करो तो t² माइनस 4t माइनस 5 इज टू 0 आ जाएगा, तो ये आएगा t² माइनस 5t प्लस 1t माइनस 5 इज टू 0, t कॉमन t माइनस 5 प्लस 1 कॉमन t माइनस 5 इक्वल्स टू 0, t माइनस 5 एज इट इज एंड t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, t इज टू 5 और t इज टू -1। तुम्हें याद रखना है टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 सेकेंड्स। अब ये कह रहे हैं व्हाट आर द 2 पॉसिबल टाइम्स टू रीच द बॉल एट द सेम हाइट ऑफ 32 मीटर। अब इन्होंने पूछा कि 32 के लिए, तो देखो इसमें h की वैल्यू इन्होंने 32 दी है, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू -4t² प्लस 16t प्लस 20। पहले हम सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4t² माइनस 16t। अब जो 20 यहाँ आएगा तो ये 32 में से -20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा 4t² माइनस 16t और यहाँ पे क्या आ जाएगा +12 इक्वल्स टू 0। सबको t से 4 से डिवाइड करो तो -4t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t² माइनस 3t माइनस 1t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, t कॉमन आएगा t माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 3 और t इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉसिबल आउटकम्स क्या है टाइमिंग के, 3 सेकेंड्स एंड 1 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रास कर लिए हैं, ठीक है। तुम देखोगे ऐसे ही काइंड ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में भी हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी और ऐसी ही वीडियोस मैं बनाऊंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।